नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किया बाध्यता की जांच टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें हमने कर लिया था 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ दिया था, 8, 9। इन अंकों से भाजकता की जांच करने के तरीके आपको बता दिए गए थे। अब हमारा बाकी जो बचा है वो क्या बचा है? एक तो अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर मेन 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। तो अब आज जो है इनके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक आपको पहले ही एक टेबल दे देता हूं मैं आपको। सात की भाजकता को जांच करने के लिए 5 अंक और 11 का फार्मूला जो होता है वो अलग होता है, सबसे अलग। उसके बाद में 13 के लिए 4, 17 के लिए 12, 19 के लिए 2, 23 के लिए 7 और 29 के लिए 3। इनको जो है बीजांक कहा जाता है। बीजांक यानी कि सीड नंबर। और आप इसको याद भी सकते हैं, केवल 6 ही अंक हैं। 7 का बीजांक 5 होता है, 13 का 4 होता है, 17 का 12 होता है, 19 का 2 होता है, 23 का 7 होता है, 29 का 3 होता है। बाकी तो सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं को तो आप जैसे अब इसमें बीच में बच गई हमारी सम संख्याएं, यहाँ से ले लीजिए। 8 कर दिया था, 9 कर दिया था, अब यहाँ 10 बचता है। तो 10 तो सभी को पता होता है, जिसके पीछे शून्य होगा वो 10 से डिवाइडेड होगा, सभी को पता है। उसके बाद में हमारा 11, 12 को क्या करना आपको? 3 और 4 दोनों से चेक कर लो। अगर वो संख्या दोनों से डिवाइडेड है तो 12 से होगी। 12 के बाद में 13 हमारी है भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसके लिए नियम बनता है, बीजांक इसका 4 होता है। उसके बाद में हमारा 14 आता है, तो 14 को 7 और 2, 15, 5 और 3, 16, जो 4 से डिवाइड होगी वो सीधी 16 से भी डिवाइड होगी। 4 और 4 करने की जरूरत नहीं है, या 8 और 2 करने की जरूरत नहीं है। 4 वाली जो है 16 से डिवाइड हो जाएगी। 17 का निकालना है, 18, 9 और 2, या वही नियम 3 और 2, जो 3 और 2 से डिवाइड होगी वो हमारी जो है 18 से भी डिवाइड होगी। इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हो। अब चलते हैं हम 7 की तरफ। एग्जाम्पल के साथ में सीखेंगे। 7 का जो बीजांक है वो 5 है। अब कोई संख्या हमारे पास में
2429। अब इसको कैसे जाने कि ये संख्या 7 से विभाजित है, ये संख्या डिविजिबल बाई 7 है, कैसे चेक करेंगे हम इसको? इसके लिए क्या करना होता है, 2429 इसको 5 से गुना करो, क्योंकि इसका जो बीजांक है वो 5 है। 5 से गुना करो और इसमें जोड़ दो, 5 निम 45, इसमें जोड़ दो 7 8 2, फिर इसको 5 से गुना करो इकाई के अंक को, केवल इकाई का अंक लेना है, जो यूनिट डिजिट है उसी को मल्टीप्लाई करना है। 5 7 35, इसके अंदर जोड़ दो 3 और 6, 63 जो है 7 से डिवाइडेड है, 7 3 63। तो ये जो संख्या हमारी डिविजिबल बाई 7 है, सॉरी। अब हम चलते हैं 7 के बाद में हम लेते हैं 11 का। 11 का एक नियम जो है अलग होता है, डिविजिबिलिटी बाई 11। ग्यारह से कैसे जांचा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक संख्या है 71 27 362। तो ये देखिए, कोई भी जब संख्या होती है तो उसके अंकों के स्थान होते हैं। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है और ये 7 नंबर पे है। इसमें ओड प्लेस भी है और इवन प्लेस भी है। जो संख्या है इसके ओड प्लेस भी हैं और इवन प्लेस भी है। ओड प्लेस कौन से है इसके? और इवन प्लेस कौन से है इसके? तो 11 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है आपको? सम ऑफ ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। सॉरी, अब ओड प्लेसेस का जोड़ कीजिए। इसमें ओड प्लेस क्या है? 7 के बाद में, क्योंकि ये 1 नंबर पे आता है, फिर 2 3 और 2, इनको जोड़िए 7 7 7 और 2 9, या अलग लिख लीजिए 7 जमा 2 जमा 3 जमा 2, इनका जोड़ कितना हुआ? 7 2 9 3 12 और 2 14। अब सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन में कौन सा है हमारा? 1 और 7 और 7 और 6। इवन का कौन सा हुआ? 1 7 प्लस 6 14, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या है, या तो वो संख्या इनका जो माइनस है दोनों का, सम ऑफ ओड प्लेसेस माइनस में सम ऑफ इवन प्लेसेस, अगर ये 0 के बराबर हो या 11 हो या 11 का गुणांक हो, 11 का मल्टीपल हो, 11 22 33 कुछ भी आ जाए, 11 से भाग होने वाली
11 से पूरी पूरी भाग होने वाली कोई भी संख्या आ जाए तो वो संख्या जो आपकी डिविजिबल बाई 11 होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 11 के लिए जो भी आपकी संख्या दी हुई है उसके जो अंक है वो जिस स्थान के ऊपर है उसके सम ऑफ ओड प्लेसेस, अंकों का जो ओड प्लेस के ऊपर है उनका जोड़ माइनस में सम ऑफ इवन प्लेसेस। अगर वो 0, 11 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। अब चलते हैं हम आगे 13 की तरफ। जैसे मैंने आपको 7 का बताया था कि हम 5 से इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे, उसी तरह 13 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेंगे। तेरह का बीजांक क्या है? 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में कोई संख्या है 6, 8, 9, तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि ये संख्या 13 से डिवाइडेड है या नहीं है, तो इसका जो बीजांक है, जो सीड नंबर है वो 4 है। तो आप इसके इकाई के अंक को 4 से गुणा करिए, 9 चौके 36 और इसमें जोड़ दीजिए। और 104 13 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। आप इसी तरह से कोई भी संख्या लेकर के उससे 13 की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो। और ले लीजिए कोई संख्या, जरूरी नहीं है ये 13 से डिविजिबल है, लेकिन हमें तो मेथड से मतलब है। अब आप इकाई के अंक को 4 से गुणा करिए, 4 तिये 12, इसमें जोड़ दीजिए। फिर इकाई के अंक को 4 से गुणा करिए, 9 चौके 36, फिर इसमें जोड़ दीजिए। फिर इसके जो है इकाई के अंक को 4 से गुणा करिए, 4 तिये 12, फिर जोड़ दीजिए। अब देख लीजिए ये डिविजिबल है या नहीं है। ये आपकी जो है 13 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से आप जो है इसको डिविजिबिलिटी बाई 13 जो है आप इस मेथड से 13 4 से गुणा करके, क्योंकि 13 का जो बीजांक होता है वो 4 होता है, सीड नंबर 4 से गुणा करते चलिए। इकाई के अंक को 4 से गुणा कीजिए, बाकी बची हुई संख्या में जोड़िए। फिर इकाई के अंक को 4 से गुणा करिए, बाकी बची हुई संख्या को जोड़िए और इसी तरह प्रोसीड करते रहिए। अंत में जो संख्या आएगी वो 13 से अगर डिविजिबल है तो आपकी संख्या जो है पूरी की पूरी 13 से डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। अब हम 17 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। सत्रह की डिविजिबिलिटी 17 का जो बीजांक है वो 12 है। आप 12 भी ले सकते हैं और 17 के लिए एक और अंक निकाला गया है 5, और इसी तरह 7 के लिए भी एक और अंक है 2। आप उस संख्या को 5 या 2 दोनों से किसी से एक गुणा करते चलिए, इकाई के अंक और आगे चलते चलिए। आपकी जो अंत में संख्या आएगी वो अगर डिविजिबल है उस अंक से तो वो संख्या जो आपकी डिविजिबल होगी। इसी तरह 17 के लिए हमारे पास में एक अंक और है 5, तो दोनों से करके दिखा दूंगा मैं आपको। संख्या ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल
731। इसको हम 12 से गुणा करते हैं, 17 पंजे 85। अब 5 से ले लीजिए, 5 से गुणा कीजिए, 5 एकम 5, नहीं 5 का फार्मूला इसके ऊपर नहीं लग रहा है, सॉरी 5 माइनस करना होता है इसके अंदर प्लस करना होता है, लेकिन इसके अंदर जो है 5 हमें माइनस करते चलेंगे, जो संख्या आएगी उसको माइनस करते चलेंगे, प्लस नहीं करेंगे। अगर बीजांक है तो हम जोड़ देंगे, अगर 5 से वेरीफाई करना है तो फिर हम उसमें से घटाएंगे। 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 घटा दीजिए 68, 17 चौके 68। तो यदि हम 5 लें तो माइनस करना है, और यदि 12 लें जो बीजांक लें तो आप उसको प्लस कर सकते हैं। और अगर पूरे फार्मूले की तरह ही अगर आपको पूरा चलना है तो आप इनको मत लो, आप बीजांक को लेते रहिए, आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। संख्या हमारे पास में 7386 7386 किससे भाज्य है? हमारे पास में ऑप्शन है, ए है 3, बी है 4, सी है 9 और डी है 11। अब 1 से ही हम सारे के सारे अप्लाई करते हैं, सभी दोबारा रिवीजन हो जाएगा, सभी को रिवाइज करते हैं। अब देखिए पीछे चलिए कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें संख्या के अंकों का जोड़ करना होता है, संख्या के अंकों का जोड़ करना होता है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो जोड़, अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब हम जोड़ते हैं, 3 7 3 10 8 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 8 35। अब देखिए हमारे पास इसका जोड़ जो है 35 आया है। अब देखिए 35 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं है। अब दूसरा बी ऑप्शन देखिए, 4 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है? 4 से वो संख्या डिविजिबल होती है जिसके इकाई और दहाई के अंक से बनी हुई जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल हो। ये 38 है, 38 4 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं है। अब देखिए आगे चलिए, 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबिलिटी वही होती है जो 3 का नियम है जो संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगी। तो 35 है, 35 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। अब हमारे पास में बचा 11। 11 के लिए हमारा वही नियम लागू कीजिए, सम ऑफ ओड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस। सात जमा 8 0
लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में 8, कितना हुआ 15, 15 और 8 23। अब सम ऑफ इवन प्लेसेस 3 और 6 9 और 3 12, 3 जमा 6 जमा 3 कितना हुआ 12, माइनस कर दीजिए कितना आया 11, 11 से भाग हो सकती है, इसलिए 11/11। तो ये संख्या जो है हमारी 11 से डिविजिबल है। तो चारों के एक में ही चारों की जो है प्रैक्टिस हो चुकी है। हमने 4 अंकों को एक साथ ही ले लिया है, 3 4 9 और 11 को। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमारे पास में 4 संख्याएं दी हुई है। ए है 34,560, बी है 54,036, सी है 50,436 और डी है हमारे पास में 65,043। अब करना क्या है, ये देखना है कि क्या ये संख्या 18 से डिविजिबल है। इनमें कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 18 से भाज्य है, यानी कि 18 से डिविजिबल है। तो 18 के लिए क्या करना है हमें, 18 को 2 में तोड़ दीजिए, 9 और 2। जो संख्या 9 और 2 दोनों से डिविजिबल होगी वही संख्या 18 से डिविजिबल होगी। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इनमें 2 से डिविजिबल कौन कौन सी है, और जो नहीं है उसको तो हटा ही दीजिए। अब ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ सम संख्या है, यहाँ सम संख्या है। लेकिन ये जो है ये 0 है, सम संख्या नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। अब हमें चेक करना है केवल 3 को, और वो भी 9 से। 9 से चेक करने के लिए क्या करना होता है, हम अंकों का जोड़ कर देते हैं। अगर जोड़ 9 से डिविजिबल होगा तो आपकी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। अब जोड़िए इनको, 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 12 और 6 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18। 18 आपकी जो है 9 से डिविजिबल होने लग रही है, तो 18 से भी सीधी होने लग रही है, तो ये आपकी डिविजिबल है। आगे और चल पड़िए, जोड़िए 5 4 9 और 3 और 6 9 18, ये भी आपकी डिविजिबल है। अब इस पर आ जाइए, 5 4 9 3 और 6 9 18, ये भी आपकी डिविजिबल है। तो केवल एक संख्या ऐसी थी जो डिविजिबल नहीं है। आपसे ये पूछ लिया 18 से भाज्य है या 18 से भाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 18 से भाज्य नहीं है, तो ये भी हो सकता है। दोनों तरह से लिख सकते हैं, एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता। ऑप्शन में आपके ये भी हो सकता है ए बी सी। तो आपको चेक करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, ये टॉपिक जो है यहीं ख़त्म होता है। अब आगे आप जो है ना 23 19 23 और 29 की जो है रखते चलिए, वैल्यू रखिए। 2 से 19 के लिए 2 से गुणा करिए इकाई के अंक को, अगली संख्या में जोड़िए,
फिर 2 से गुणा करिए, फिर अगली संख्या में जोड़िए। जो आखिरी में जो आपका रिमाइंडर आए वो यदि 19 या 19 का गुणज बनता है तो आपकी वो संख्या 19 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।